हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई। करेक्ट आंसर होगा वियना, ऑस्ट्रिया में। एग्जैक्ट लोकेशन भी दोस्तों हमारे द्वारा डाल दिया जाता है, ताकि अगर ऑप्शन में वही आए तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो और ना ही आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सुपर लगाया गया दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, आप लोग इनको रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा यूएई के दुबई में। कहाँ के, यूएई के दुबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया। कहाँ के, इंडोनेशिया के जकार्ता में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा रहा है, शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। करेक्ट आंसर होगा भारत में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 जो कि अब G21 हो चुका, आप लोग जानते हैं ये अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो चुका है, तो G21 हो चुका है। पूछा जा रहा है, शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो ये भारत के द्वारा की गई है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर रहेगा। नेक्स्ट है, 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। करेक्ट आंसर होगा जर्मनी में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया। कहाँ पे, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। एग्जैक्ट लोकेशन भी हमारे द्वारा डाल दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। भारत ने की है। ध्यान रखेंगे, सुपर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहेगा। नेक्स्ट, 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों जर्मनी के बर्लिन में किया गया। कहाँ पे, जर्मनी के बर्लिन में। नेक्स्ट है, 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो बांग्लादेश के ढाका में किया गया। कहाँ पे, बांग्लादेश के ढाका में। नेक्स्ट, 8वां वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो ये भी भारत के द्वारा की गई। रिसेंटली दोस्तों जो एग्जाम में सुपर हो सकते हैं, विशेषकर वो सारे दोस्तों सम्मेलन जो कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के द्वारा किए गए हैं, आप लोगों को पूरी तरह इसमें कवर कर लिए गए हैं। आगे चलते हैं। ये दोस्तों करंट के क्वेश्चन हैं, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा पुनेरी पल्टन। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 रिसेंटली क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, करंट का। नेक्स्ट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा जन्निक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। करेक्ट आंसर होगा रणबीर कपूर को। और इसी के साथ देखेंगे, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा आलिया भट्ट ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर होगा संजना सांघी को। किन्हें, संजना सांघी को। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? उसाइन बोल्ट को। नेक्स्ट, लोकप्रिय आम के शोध वाले पेय स्लाइस, आप लोग जानते होंगे, पिए भी होंगे स्लाइस को। पूछा जा रहा है कि नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो नयनतारा है। और इसी के साथ देखेंगे भारत के वाटर ब्रांड बिसलेरी, आप लोग जानते ही हैं कि पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। एक करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कलेक्ट किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे दोस्तों प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में आप लोग जानते हैं पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन है। नेक्स्ट पीडीएफ हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का लगा हुआ है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं, आपका पूरा जीके आएगा ही, आपका पूरा विविध आएगा, आपका पूरा जीएस जनरल साइंस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, वहाँ यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के नाम से, और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। एक बात जरूर कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग ऑलरेडी पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं दोस्तों। प्रिंट आउट निकलवाने से एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप इसको दोस्तों कम समय में अच्छे ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। आप लोग जानते हैं एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो भीड़ से कुछ अलग होकर कुछ अच्छा आप लोगों को करना ही पड़ेगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र है। ये भी आपका दोस्तों जनरल साइंस का आप जानते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। क्वेश्चन रखा गया है, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अब जो रोग है दोस्तों, उनसे शरीर के कौन से अंग पे इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आप लोग जानते हैं पीलिया से शरीर का कौन सा अंग, चेचक से, रेबीज से, ये सारे दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। तो एक सीट यहाँ पे लगा दी है, जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं दोस्तों, सबको पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही दोस्तों आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अब एक तरफ रोगों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ प्रभावित अंग, यानी कौन से रोग से शरीर पे, कौन से अंग पे दोस्तों इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले पोलियो, पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गला होता है, रीढ़ होती है और नाड़ी होता है, तीनों ध्यान रखेंगे। चेचक से दोस्तों शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो संपूर्ण शरीर। छोटी माता रोग से शरीर का दोस्तों संपूर्ण शरीर ही प्रभावित पड़ता है, जानते होंगे आप लोग। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है, बार बार पूछाता है। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों, रेबीज। रेबीज नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र ही है। टेटनेस से दोस्तों भी तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है। हैजा की बात की जाए तो हैजा नामक रोग से शरीर की दोस्तों आंत प्रभावित होती है, और इसी के साथ टाइफाइड भी देखेंगे, दोनों आंत जो सेम बन सकते हैं दोस्तों, यानी सिमिलरिटीज होती है। उन क्वेश्चंस को हम एक साथ सेट करते हैं ताकि याद रखने में थोड़ी सी दोस्तों आसानी हो सके। क्षय रोग, टीबी आप लोग जानते हैं, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा है। डिप्थीरिया नामक रोग से दोस्तों श्वास नली प्रभावित होती है। काली खांसी दोस्तों श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। निमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। लास्ट क्या दोस्तों हमारा, कुष्ठ रोग। आप लोग जानते हैं कुष्ठ रोग से तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होती है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। चिकित्सा से संबंधित दोस्तों जो महत्वपूर्ण आविष्कारक खोज हैं, वहाँ पे इस सीट को यहाँ पे लगाई गई है। इसमें आपके 3 सीट ऑलरेडी दोस्तों पीडीएफ में आए हुए हैं। एक आपका फिजिक्स से है यानी यंत्रों से, एक आपका केमिस्ट्री से है, यहाँ पे चिकित्सा संबंधी यानी बायो से लगाया गया है, जिसमें दोस्तों महत्वपूर्ण आविष्कारक और खोज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अब चिकित्सा वाली सीट आपके सामने दोस्तों, इसको पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं, ना ही गलत होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। फेवरेट क्वेश्चन है। अब एक तरफ आविष्कार और खोज के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम दिए गए हैं। चलिए पहले पॉइंट से हम लोग शुरू करेंगे। क्या है? इंसुलिन किट का टीका, इसकी खोज किसने की थी? एफ बैटिंग ने की थी, बार बार पूछा गया है। हृदय परिवर्तन की खोज किसने की थी? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हाइजे के टीका की खोज दोस्तों रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की
खोज दोस्तों डॉक्टर पाल मूलन ने की थी। आप लोग अपडेट रहेंगे कैसे भी करके, बार बार टिक लगा के या रट्टा मार के या पीडीएफ लेके दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी करके कुछ भी करें, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने होंगे। अगला है बेरी बेरी की चिकित्सा, खोज किसने की थी? आइजक मेन ने। जेनेटिक कोड बार बार पूछा ही जाता है, हरगोविंद खुराना ने की थी। डीएनए आप लोग जानते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, खोज दोस्तों जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हाक ने की थी। पेंसिलिन बार बार पूछा जाता है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त परिवहन या रक्त संचरण खोज दोस्तों विलियम हार्वे ने की थी, फेवरेट क्वेश्चन है। और रक्त समूह की खोज कार्डलैंड स्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक दोस्तों हैनीमैन माने जाते हैं और विटामिन की खोज फंक ने की थी। अब विटामिन में अलग अलग थोड़ा सा देखेंगे आप लोग क्या क्या दोस्तों। विटामिन ए की खोज की बात की जाए तो मैकमिलन एवं एम डेविस ने की थी और विटामिन बी की केवल मैककोलन ने की थी। चेचक के टीका की खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर ने की थी। आप लोग जानते होंगे, बार बार पूछाता है, फेवरेट क्वेश्चन वन एग्जाम का। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी और मलेरिया की चिकित्सा की दोस्तों डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की थी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है दोस्तों, मेले हैं, उत्सव है, त्योहार है, पर्व, ये सारे रिलेटेड आप लोग जानते हैं। ट्रेंडिंग आपका भी ग्रीन टॉपिक रहता है, बराबर क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, एक सीट लगा के सबको हम पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, लोक नृत्य, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार, पर्व जो भी हैं दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन मिस होने वाले हैं और ना ही क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। आप चलिए इस सीट को अपने सामने लाते हैं, पहले पूरी तरह से देखेंगे आप लोग। एक तरफ दिया गया प्रमुख लोक नृत्य के नाम, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर इनको देखेंगे, मॉडरेट लेवल के दोस्तों वर्ड आते हैं इसमें। सबसे पहले बिहू बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं। इसी के साथ खेल गोपाल है, महारास और नट पूजा, ये चारों के चारों दोस्तों असम के लोक नृत्य हैं। छऊ भी बार बार पूछा जाता है, साथ में कट घोड़वा ध्यान रखें। धोबिया भी पूछा था, कर्मा, ये चारों पूछे जाते हैं जो कि बिहार के हैं। कठपुतली आप लोग जानते हैं, घूमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पनिहारी, गणगौर, चारों के चारों राजस्थान के चारों दोस्तों लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। आप लोग जानते होंगे, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गरबा डांडिया पारंपरिक गुजरात का लोक नृत्य है ही। गणपति भजन इसी के साथ ध्यान रखेंगे, ये गुजरात के लोक नृत्य हैं। जात्रा, बाउल, काठी, ढाली चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल के हैं। लावड़ी बार बार पूछा जाता है। तमाशा हो गया, वोहदा हो गया, मौनी, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। काली अट्टम, थुलाल और ओट्टम ये केरल के दोस्तों लोक नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य, मोहिनी अट्टम, कथकली आप लोग जानते होंगे। वो सारा चीज़ हम लोग पूरी तरह से क्लियर कर ही चुके हैं, सब कुछ पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, रिवाइज भी करवा दिया गया है। चोफला हो गया, कजरी होगा, झोटा और चाचरी उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। यक्षगान बार बार ही पूछा जाता है। करगा, कुनीता ये दोस्तों कर्नाटक के हैं। संचार, पैंका, सवारी और छऊ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओडिशा के लोक नृत्य हैं। पंडुआनी, मंदोदरी दोस्तों मुंदड़ी यहाँ का है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। रासलीला, नौटंकी, छपेली उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, थोड़े से और रह गए हैं। कहाँ कहाँ का है दोस्तों? जयंती है, जद्दा है, छारुआ है, डांगी है, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। कोई ट्रिक लगाएं, कॉमन सेंस लगाएं या बार बार रटा माने, प्रिपेयर रखने ही होंगे। भांगड़ा गिद्धा आप लोग जानते हैं। धमाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंजाब और हरियाणा के लोक नृत्य हैं। लाहो बांग्ला आपका दोस्तों मेघालय का है। चोंग हो गया, खेवा और लीम ये नागालैंड के हैं। राव, दमाली, हिका तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर का 28 दिसंबर 1885। दोस्तों ध्यान रखें, जहाँ पे हम डेट रखते हैं उसको प्रिपेयर रखिए, क्वेश्चन वहाँ से बराबर बनते हैं, तभी हम इसको रखते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो इसकी स्थापना व इसके कार्य से रिलेटेड जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जितने फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको इस सीट में पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, यहाँ से यानी मॉडर्न हिस्ट्री भी आकर जुड़ जाता है। आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सब कुछ दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ कवर हो जाते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोग इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, न मिस होने वाले हैं और ना ही गलत होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी प्रथम अधिवेशन में इसके टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक एवं होम माने जाते, आप लोग जानते होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे।
तत्कालीन उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे स्थापना के समय, ये भी बार बार पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ये इतना आप पहले ध्यान रखिए। आप चलिए ऊपर बढ़ाते हैं हम लोग सीट को, देखेंगे आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरुआत होता है। देखेंगे आप लोग दोस्तों 1924 के बेलगाम जो कि कर्नाटक में पड़ता है में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज्य का नारा या घोषणा पत्र या मांग कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1929 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में, जो बेलगाम कर्नाटक में दोस्तों अधिवेशन हुआ था। अगला देखेंगे भारत का राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों गाया गया था। ये भी बार बार पूछाता है। नेक्स्ट फाइट देखेंगे नरम दल और गरम दल के बीच फुट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। जो नरम दल गरम दल अलग हुए थे 1907 में हुए थे दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों अधिवेशन होता है? सूरत में। अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। और इसी के साथ देखेंगे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। ये हाईलाइटेड शब्द हैं दोस्तों, क्वेश्चन हैं, फैक्ट हैं, जहां से बराबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ के बारे में व्हाट्सअप नंबर दोस्तों आपके सामने है, आप लोग जानते हैं। इसी पे आप वैकेंसी से रिलेटेड या पीडीएफ से रिलेटेड या कॉल करके बात भी कर सकते हैं। और इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप लोगों को पीडीएफ दिया जाता है। इसी नंबर पे आपको दोस्तों पेमेंट भी करने होते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। डेट जरूर ध्यान रखेंगे, हम पहले बता चुके हैं। जहां हम फैक्ट रखते हैं उसको याद रखें। अब भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड दोस्तों यानी उसकी बैठक, संविधान बनना, संविधान निर्माण, महत्वपूर्ण समितियां, अध्यक्षता, सब कुछ पूरी तरह इस सीट में दोस्तों कवर कर लिया गया। बहुत सारे फैक्ट रखे गए हैं। ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों जो कि आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, आप लोग इनको रिवीजन जरूर दीजिएगा दोस्तों समय इसके लिए। क्वेश्चन क्या हमारा? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में पहला पॉइंट है कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। बार बार पूछा था। पहला ही पॉइंट दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना, इसी प्लान के अधीन भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भले ही स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। ये फैक्ट बार बार पूछा था, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने हैं। नेक्स्ट भारतीय संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट बैठक में इनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, पहले दिन नहीं चुना गया था। अगला पॉइंट क्या है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, संविधान की आधारशिला रखी। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया संविधान में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी, आप लोग जानते होंगे, और उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अब महत्वपूर्ण समितियां देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति हमारी हो चुकी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रमुख दोस्तों समितियां, निर्माण के समय बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। एक तरफ प्रमुख समितियों के नाम है, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम है। सबसे पहले प्रारूप समिति हो ही चुका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे। मूल अधिकारी एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सीट को आगे लेते हैं दोस्तों, देखेंगे आप लोग। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन, कुछ फैक्ट आते हैं आपके। पहला पॉइंट है संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, इस दिन तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। एक एक फैक्ट आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन क्या हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 5 किनको किससे जोड़ता है, तो कोलकाता को चेन्नई से। ये भी सीट आपकी लगा दी गई है। नेशनल हाईवे नंबर 10 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप लोग जानते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, सब कुछ कवर है, इनको रिवाइज आप लोग जरूर रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 5 किनको किससे जोड़ता है, तो कोलकाता को चेन्नई से। अब एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं के नाम दिए गए, दूसरी तरफ मार्ग किनको किससे जोड़ता है, यानी कहाँ से कहाँ तक जाता है। पहला क्या दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है, तो दिल्ली को अंबाला, जालंधर, पाक अमृतसर व पाक सीमा तक ये जोड़ता है, यानी दिल्ली टू अंबाला टू जालंधर टू अमृतसर टू पाक सीमा तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की बात की जाए तो ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आपका आगरा को मुंबई से जोड़ता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। कुछ भी करें, रट्टा ही मारें, याद रखने होंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस को। अगला आपका क्या दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5, इसको देखेंगे किसको किससे जोड़ता है, तो कोलकाता को चेन्नई से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 की बात की जाए, कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से। 8 दोस्तों दिल्ली को जयपुर से। 9 दोस्तों पुणे को विजयवाड़ा से। और लास्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 10 जो कि दिल्ली को फिरोजपुर से जोड़ता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।